हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल दीपिका ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसे अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक ब्रह्म कुंड के बारे में आपको बताया था, हरिद्वार के ब्रह्म कुंड के बारे में। आज ही भी मैं आपको एक कुंड के बारे में बताऊँगी, सत्य कुंड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक लाइक तो बनता है। चलो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सत्य कुंड के बारे में शायद बहुत कम ही लोगों ने सुना हो कि सत्य कुंड है कहाँ और क्या है, मतलब सत्य कुंड। तो सत्य कुंड जो है वो सती माता जहाँ सती हुई थी उस कुंड को सत्य कुंड कहते हैं। तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि आखिर वो कुंड बना क्यों और वो कैसे हुआ। तो दक्ष प्रजापति थे जो, उनकी एक बेटी थी सती, जो एक यज्ञ में भगवान शिव से मिली थी और उनको देखते ही उनके प्रेम में पड़ गई थी। और भगवान जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन सती माता उनकी अपने पिता की आज्ञा के खिलाफ उन्होंने भगवान शिव से विवाह कर लिया। और तो अब क्या, जब उन्होंने विवाह कर लिया तो जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने भगवान शिव को, वैसे तो वो पहले से ही पसंद नहीं करते थे भगवान शिव को, उनकी वेशभूषा और उनके रहन सहन की वजह से। लेकिन जब उनकी बेटी ने उनसे शादी कर ली तो वो उनको अपना दुश्मनी शत्रु समझ बैठे। अब उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, और उन्होंने सती माता को इनवाइट नहीं किया। अब उन्हें कैसे पता चला कि यज्ञ, मेरे पिता के घर यज्ञ है। एक बार कैलाश पर बैठे भगवान शिव और सती माता बातें कर रहे थे, तो उनके ऊपर से मतलब बहुत सारे विमान, देवताओं के विमान निकल के जा रहे थे कनखल की तरफ। तो तब सती माता शिव से पूछती हैं कि ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। तब शिव भगवान बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें सभी देवताओं को बुलाया, ये सभी वहीं सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, तब सती माता सोचती हैं मनी मन कि वहाँ मेरी सारी बहनें आई होंगी, काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले हुए, अगर मैं भी उस यज्ञ में जाऊँ तो मुझे वहाँ उन सब से मिलने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो वो भगवान शिव से कहती है कि मुझे भी वहाँ जाना है। तो शिव भगवान को पता था कि उनके पिता, मतलब सती माता के जो पिता हैं वो शिव भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो अगर सती माता वहाँ गई तो वो उनका वहाँ अपमान ही करेंगे। तो वो उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन सती माता मानती नहीं है। तो तब वो शिव भगवान ये कहते हैं कि विवाह के बाद विवाहित स्त्री को अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और इस यज्ञ में उनके पिता ने हमें बुलाया ही नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन माता के बहुत ज़्यादा हट्ट करने पर भगवान शिव उन्हें अपने एक दूत वीरभद्र के साथ भेज देते हैं। अब जब माता सती वहाँ पहुँचती है यज्ञ में, तो उनके पिता उन्हें देख के आग बबूला हो जाते हैं और उनका बहुत तरीके से अपमान करते हैं। बहुत मतलब भला बुरा कहते हैं कि तुम्हारा पति तो कैसे, मतलब भूतों का स्वामी है, और वो पति तो भूतों का स्वामी है और शमशान में रहता है, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उल्टा सीधा शिव भगवान के बारे में सती माता के सामने बोलते हैं। जब सती माता वहाँ यज्ञ स्थान पे जाती है तो सभी देवताओं के अलग अलग स्थान बने होते हैं यज्ञ में, लेकिन वो देखती है कि शिव भगवान का स्थान तो बनाया ही नहीं है। तब वो अपने पिता से कहती है कि शिव का स्थान कहाँ है, शिव का स्थान कहाँ, बैठने का स्थान कहाँ बनाया है यज्ञ में। तब वो और उल्टा सीधा उन्हें शिव भगवान को बोलते हैं, दक्ष प्रजापति। और जब वो बोलते हैं, जब मैंने उसको इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसका स्थान बनाता। इस बात से वो इतनी ज़्यादा आग बबूला हो जाती हैं सती माता, और वो सभी देवताओं को भी गुस्से में बोलती हैं कि तुम कैसे लोग हो जो शिव के बारे में ये इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इतना गलत गलत बोल रहे हैं, और तुम सब कैसे खड़े हुए सुन रहे हो। और ये अपनी बातें बोलकर वो उसी यज्ञ में अपनी बातों को ख़त्म करके उसी यज्ञ में समा जाती हैं। और ये सब देखकर वीरभद्र को गुस्सा और लाल हो जाता है और वो दक्ष प्रजापति का सिर काट देते हैं। तभी शिव भगवान को ये खबर मिल जाती है कि सती माता वो अग्नि में मतलब जल गई हैं, वो भस्म हो गई हैं। और वो तभी दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। जो सभी शिव भगवान कहते हैं सभी कामों पे कंट्रोल, या कहते हैं ना कंट्रोल करने वाले हैं शिव भगवान। वो सती माता को ऐसे देखकर वो उनके प्रेम में बेसुध हो जाते हैं
और उन्हें अपने कंधे पर रखकर तीनों दिशाओं में घूमने लगते हैं और बहुत क्रोध से भर जाते हैं। सारी पृथ्वी, आकाश, हवाएं सब थम जाती हैं, सारी सृष्टि, सब देवताओं की, सभी की सांसें रुक जाती हैं शिव भगवान को ऐसे क्रोध में बेसुध देखकर। तब इस स्थिति में भगवान विष्णु आगे आते हैं और वो अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के अंगों को काटना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे उनके अंग कटते चले जाते हैं सती माता के, वैसे वैसे जो शिव भगवान है वो अपनी सुध में आ जाते हैं। और जब वो सारे अंग कट जाते हैं तो जो शिव भगवान है फिर से अपनी सुध में आ जाते हैं और सब जैसे वो काम करते थे, सभी अपनी काम वासनाओं पे कंट्रोल करते थे, वो अपने काम को फिर से वैसे ही करने लगते हैं। और वो जो अंग कट कट के जहाँ जहाँ गिरे थे सती माता के, वहाँ वहाँ वो सिद्ध पीठ बनते गए। अलग अलग पुराणों में उसकी अलग अलग संख्या बताई गई है। वैसे देखा जाए तो 108 भी बताई गई है, लेकिन अभी जो वर्तमान में वो 51 सिद्धपीठ बताए गए हैं माता के। और जो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी सम्मिलित हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग उन चीज़ों को, उन्हें सिद्धपीठों को इतनी मान्यता नहीं देते हैं। और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में जो सती कुंड है वो है कहाँ। सती कुंड सती कुंड है कनखल, जो है कनखल हरिद्वार, कनखल में जो लक्सर रोड है, जहाँ से लक्सर रोड स्टार्ट होती है वहीं पर है सती कुंड। और उसके बारे में मतलब मैं तो खुद वहाँ रहती थी, तो मैं आपको एक्चुअल अपनी आंखों का देखा जो एक ट्रुथ है वो बताती हूँ। अभी तो लोगों ने उसमें केमिकल और पता नहीं क्या क्या उसको डेकोरेट करने के चक्कर में उसका पानी ही सूख गया है, लेकिन जब तक मैं 4th या 5th में थी तब तक उसमें सच में दलदल था। और कहते थे कि दिवाली जब होती है ना, दिवाली तो उसके दलदल के अंदर कमल के फूल खिलते थे, उस दलदल में नेचुरली कमल के जो फूल खिलते थे। और उसमें एक सेंटर में कमल का फूल जो खिलता था, अगर दिवाली के दिन आधी रात को जाकर वहाँ से वो कमल ले आए, उसके घर में कहते हैं लक्ष्मी का वास होता था। लाने वाले लाते भी थे और आज संपन्न भी हैं वो परिवार जो लाए हैं उस कमल के फूल को। लेकिन अब अगर आप जाकर वहाँ देखोगे तो कोई सती कुंड है, वहाँ कुंड है, मैं पिक्स भी डालूंगी तब देखना आपकी कुंड है वो, लेकिन वो सूख चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो जब तक मुझे याद है मैं 6th या 7th में थी तब तक भी उसमें पानी था और अच्छा दलदल था, लोग उसमें जाते हुए डरते थे, कोई सीढ़ी नहीं, कुछ नहीं। और वो कमल का फूल जो ले आता था उसे, अब तो उन्होंने सीढ़ियाँ भी बना दी हैं और मतलब पानी वानी सब सुखा दिया उसका, अब उसमें पानी का नामो निशान भी नहीं है। जो एक्चुअल स्थिति है, या तो आप कहो कि ये कलयुग का प्रभाव है या जो भी कहो, लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। लेकिन किसी टाइम उसमें कमल के फूल खिला करते थे। ओके सर, ओके दोस्तों, थैंक यू।